morning students. Today I explain you chapter 1 reproduction in organisms. In this chapter we shall learn meaning of reproduction, types of reproduction in organisms, asexual reproduction, modes of asexual reproduction in organisms, sexual reproduction, various events in sexual reproduction. सबसे पहले इसमें बात आती है लाइफ स्पैन की, जो इसमें मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. लिविंग बीइंग आर नॉट इमॉर्टल, दे कैन लिव ओनली फॉर सर्टेन टाइम पीरियड. जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं है. यहाँ पे वो अपने एक टाइम ड्यूरेशन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं. आफ्टर विच डेथ इज़ इनविटेबल, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन. वो समय जो हम अपने जन्म से लेकर और अपनी नेचुरल डेथ तक बिताते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं. जीवन यापन, इसका हिंदी में है जीवन यापन, यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक के बीच की जो अवधि है हमने कितना जीवन यापन किया. हावेवर लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज़ डिफरेंट. लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज़ जस्ट फ्यू मिनट्स. हालांकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो जीवन यापन है या ज़िंदगी का जो समय है वो अलग अलग होता है. कुछ ही मिनटों के लिए होते हैं, जबकि कुछ 100 ईयर्स के लिए भी ज़िंदा रहते हैं. जैसे कि एग्जांपल है लाइफ स्पेन ऑफ क्रोकोडाइल 60 ईयर. क्रोकोडाइल 60 साल तक रहता है. टॉर्टोइस 100 से 150 साल रहता है. बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते रहती है और बैनियन ट्री 300 साल तक रहता है. तो सबकी अपनी अपनी लाइफ स्पेन टाइम पीरियड है. द लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज़ एंड बॉडी मास. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है, उसके शरीर का जो आकार है या जो भार है, उससे हम उसके जीवन यापन की अवधि को कोरिलेट नहीं कर सकते. ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म में हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पेन. बहुत सूक्ष्म जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो लंबा जीवन यापन कर सकता है. वेयर एज ए लार्ज ऑर्गेनिज्म में हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पेन. वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जो बॉडी में साइज़ में लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है. एग्जाम्पल बोथ क्रो एंड पैरट आर ऑफ सिमिलर साइज बर्ड. जैसे क्रो और पैरट हैं वो सिमिलर साइज़ के बर्ड हैं, बट देयर लाइफ स्पेन आर ग्रेटली डिफरेंट. दोनों में बहुत अंतर है. जैसे क्रो जो है वो 15 ईयर्स ज़िंदा रहता है और पैरट जो है वो 140 साल तक ज़िंदा रहता है. सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. इसी प्रकार से जो आम का पेड़ है पीपल के पेड़ की अपेक्षा उसका लाइफ स्पेन कम होता है. दिस शोज़ दैट द साइज़ एंड लाइफ स्पेन हैव नो कोरिलेशन बिटवीन दैम. इससे हम ये देखते हैं कि साइज़ से या उसके आकार से या उसके भार से उसके जीवन यापन का कोई मतलब नहीं होता. एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस डिस्कशन, जब हम हम जब डिस्कशन करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है. वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज़ द की विच मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. यानी कि जो रिप्रोडक्शन है वो कुंजी है, ताकि वो एक जैसे जो जीव अपने ही जैसे जीव पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी को बना के रखता है लाइफ में. एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज़ ऑन द अर्थ. और धरती पर उसकी जो प्रजाति है, उसकी जो स्पीसीज़ है उसको भी उसकी कंटिन्यूटी को बना कर रखता है. अब बात आती है मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन आखिर है क्या. रिप्रोडक्शन यानी कि किसी का भी चीज़ का प्रोडक्शन दोबारा से होना, पुनः उत्पादन होना, अपने ही जैसे जीव को पैदा करना. रिप्रोडक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी नया इंडिविजुअल बिल्कुल अपने ही जैसा पैदा करना या उसकी संरचना होना. इट कैन बी डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, इसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं. इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलरली टू इटसेल्फ. यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे यंग वन, या जिसे हम ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, अपने ही जैसे यंग वन को पैदा करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वर्ड रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. रिप्रोडक्शन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है. री मीन्स अगेन एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल अगेन. प्रोडक्शन है ना, यानी कि दोबारा से प्रोडक्शन